स्टीरियोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 16। हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि देखेंगे कि जो चेयर फॉर्म होता है बोर्ड फॉर्म कैसे बनता है। अगर हम स्टेगर्ड इथेन को लें और बाजू में स्टेगर्ड इथेन को लें और दोनों को हम बीच से जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको हटाकर वहाँ पर CH2 जोड़ दें तो ये फॉर्म क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेन का बनता है। और ये हम सोहॉस पोजीशन से बना रहे हैं तो हम बोल सकते हैं सोहॉस पोजीशन में ये साइक्लोहेक्सेन है। और ऐसा ही हम क्या करते हैं कि इक्लिप्स इथेन को अगर हम मिलाते हैं दोनों इक्लिप्स एथेन को, तो क्या बनता है, बीच के हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर CH2 बना दें तो ये जो निकले हुए हैं हम देखेंगे तो ये बोर्ड फॉर्म की तरह दिखेंगे। इनका जो CH2 है ऊपर की ओर रहेगा दोनों, तो ये क्या बनेगा, बोर्ड फॉर्म बनेगा। तो हम बोलते हैं कि स्टेगर्ड फॉर्म जो है ज़्यादा स्टेबल होता है इक्लिप्स फॉर्म से। तो वैसे ही हम बोलेंगे ये सोहॉस जो साइक्लोहेक्सेन बना है इक्लिप्स वाला वो ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, ये जो बना हुआ है इक्लिप्स वाले बोर्ड फॉर्म से। तो चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है किससे, बोर्ड फॉर्म से। तो इसका रीज़न क्या है, जो चेयर फॉर्म है उसमें स्टेगर्ड रहता है इथेन और इसमें क्या होता है टॉर्सल स्ट्रेंथ जो रहता है वो क्या होता है 0 रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है इक्लिप्स फॉर्म में जो टॉर्सनल स्ट्रेंथ रहता है वो 7.5 आता है, 0 नहीं आता है। और इसके साथ साथ बोर्ड फॉर्म में जो इसके ऊपर के हाइड्रोजन होते हैं वो आपस में एक दूसरे की ओर आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं फ्लैग पोल इंट्रैक्शन कहते हैं। तो उसके कारण भी अनस्टेबिलिटी आती है। तो ये दोनों रीज़न है इसके अनस्टेबिलिटी की बोर्ड फॉर्म वाले की। अब हम देखते हैं कि कई बार क्वेश्चन क्या करता है, न्यूमैन में स्ट्रक्चर में पूछ देता है, सोहॉर्स में ना पूछ करके। तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा किस पे, न्यूमैन में, सोहॉर्स को। तो जब हम न्यूमैन बनाते हैं तो क्या करते हैं, 2 सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसमें फ्रंट और बैक सेंटर हम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन में जो हमारे साइड फ्रंट में है उसको फ्रंट मान के हम डिसाइड कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम एक सर्कल का डिसाइड कर पहले बात कर लेते हैं कि क्या होता है। अगर एक सेंटर में जो होता है फ्रंट रहता है उसके अकॉर्डिंग हम जैसे वेस्ट डेज से क्या कि जैसे हम क्या बोलना चाहिए कि सोहर से हम जैसे न्यूमैन बनाना सीखे हैं कि उसको पकड़ के हम एक दूसरे को बना देते हैं न्यूमैन। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि बैक सेंटर को बैक में रख के फ्रंट सेंटर को फ्रंट में रख के उसके अब डायरेक्शन जिस और हो रहते हैं बॉन्ड के उसी अकॉर्डिंग हमको बनाना रहता है। तो इसमें स्टेगर्ड बन जाएगा फॉर्म, ऐसे ही बाजू वाले कार्बन सेंटर में भी बन जाएगा। अब हमको जोड़ना रहता है तो फ्रंट सेंटर से हम देखेंगे कि उसके जो साइड निकला है वो ऊपर की ओर गया है, फिर वो नीचे की ओर जाते हुए दूसरे कार्बन सेंटर से जुड़ गया है। वैसे ही क्या होगा कि वो दूसरे में भी ऐसे होगा पीछे साइड से, लेकिन ऊपर न जाके पहले नीचे गया है फिर दूसरे साइड वो ऊपर जाके कार्बन सेंटर से जुड़ा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सियल और इक्वेटोरियल पहचानना। इसके साइड वाले तो इक्वेटोरियल हो जाते हैं, हम जान जाते हैं उसको क्या, चेयर फॉर्म या बोर्ड फॉर्म में। चेयर फॉर्म में पहचानना बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन इसको न्यूमैन में जो ये चेयर फॉर्म को हम ट्रांसफ़र किए हैं तो उसको कैसे पहचानेंगे। इसके जो रिंग से जुड़े हुए जितने दोनों हाइड्रोजन हैं वो सब क्या होंगे, एक्सियल होंगे। मतलब रिंग से जुड़े हुए मतलब कि अब अंडर द लाइन जो है प्रेजेंट है, मतलब अंदर के साइड दोनों जो ऊपर ऊपर निकले हुए हैं 4 हाइड्रोजन जो हैं वो क्या है, एक्सियल है। और बाकी जो साइड में 4 हाइड्रोजन है हम वो समझ सकते हैं कि वो क्या है, इक्वेटोरियल है। इस प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछता है तो हमको इसकी जानकारी होना जरूरी है। जो अगर साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है उसके 1,4 पोजीशन में अगर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ दें हम 2, तो वो क्या होता है कि वो शायद चेयर फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल ना हो करके, क्योंकि यहाँ पर दोनों का हमने वेज में जोड़ा है। वेज में जोड़ा है मतलब कि एक तो 1 पोजीशन में क्या हो जाएगा, एक्सियल हो जाएगा, और दूसरा एक पोजीशन में क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल बनेगा। तो एक्सियल वाला जो है 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन करने के कारण वो क्या होता है, रिपल्सन फील करता है और ये फॉर्म स्टेबल नहीं रहता है। ये किस में प्रेजेंट रहता है, ये ट्विस्टेड फॉर्म में रहता है प्रेजेंट और इसी फॉर्म में स्टेबल रहता है। और इस पे क्या होता है, दोनों टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप सीडो इक्वेटोरियल पोजीशन में रहता है। और इसका अगर हम और एक तरीके से इसको देख सकते हैं, जो नीचे में बना हुआ है वो सेम ट्विस्टेड फॉर्म ही है। तो कभी क्वेश्चन ऊपर वाले फॉर्म में, कभी क्वेश्चन नीचे वाले फॉर्म में दे देता है, लेकिन ये दोनों ट्विस्टेड फॉर्म ही है। अब क्या करते हैं, 1,3 पोजीशन में साइक्लोहेक्सेन के हम टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ रहे हैं, तो इससे क्या करेगा, वो भी चेयर फॉर्म में स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें भी 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन होंगे जिससे वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। तो ये किस फॉर्म में स्टेबल रहेगा, वो भी ट्विस्टेड फॉर्म में स्टेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसके जो वैलेंसीज हैं वो सीडो इक्वेटोरियल होना चाहिए। और जैसे कि अगर सीडो एक्सियल भी हो सकता है, सीडो एक्सियल मतलब कि वो, या सीडो इक्वेटोरियल मतलब वो अपने पोजीशन पे तो है लेकिन थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, इसे सीडो एक्सियल या सीडो इक्वेटोरियल कहलाता है। अब जो ये सीडो एक्सियल जो है वो भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि वो भी क्या करता है,
इंटरेक्शन करता है, इसलिए वो स्यूडो इक्वेटोरियल में रहना चाहिए जिससे कि वो स्टेबिलिटी प्राप्त करे। अब यहाँ आप साइक्लोहेक्सेन में 2 हेटेरोएटम जैसे ऑक्सीजन लगा के जोड़ रहे हैं और 1,4 पोजीशन में हमने क्या लगाया है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप जोड़ा है। एक बार मिथाइल और हेटेरोएटम जो है मिथाइल ग्रुप के पास है, एक बार हेटेरोएटम जो है टर्शियरी ब्यूटाइल के ग्रुप के पास है। ऐसा 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इन मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक बार तो मॉलिक्यूल अपने फॉर्म में आ रहा है और दूसरा उसका इन्वर्स फॉर्म आ रहा है। तो पहला स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो प्रेजेंट है वो एक्सियल में है, मिथाइल इक्वेटोरियल में। तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या कर रहा है, ऑक्सीजन में प्रेजेंट लोन पेयर के साथ ही क्या कर रहा है, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन कर रहा है। और हमें ये जानना जरूरी है कि जो लोन पेयर के साथ 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है वो कंपैरिजन में एटम से अगर किया जाए तो उसके कंपैरिजन में कम होता है। तो एटम के साथ अगर जो भी इंटरेक्शन होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। अब सेकेंड मॉलिक्यूल जो हमारा आया है वो मिथाइल के साथ 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है, किसका, हाइड्रोजन का। और दो थर्ड मॉलिक्यूल आया है जो हमने जो जिसमें हेटेरोएटम टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप के पास में है, तो उसमें क्या आ रहा है, मेथाइल ग्रुप पहले एक्सियल में आ रहा है जो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये फॉर्म क्या होता है, इसके बाद इन्वर्स करने पर क्या होता है, ये फोर्थ में क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हाइड्रोजन से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये फॉर्म सबसे अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा फॉर्म होगा, इसमें 2 प्रेजेंट हैं जो लोन पेयर से इंटरेक्शन कर रहे हैं, 2 एटम से इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो दो जो एटम से इंटरेक्शन कर रहे हैं वो तो पीछे ही आ जाएंगे। अब उसमें भी जो टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन से इंटरेक्शन कर रहा है वो सबसे पीछे, उसके बाद मिथाइल कर रहा है वो उसके बाद, और जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो लोन पेयर से इंटरेक्शन कर रहा है वो उसके बाद। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, मिथाइल ग्रुप जो लोन पेयर से इंटरेक्शन कर रहा है, क्योंकि ये इंटरेक्शन एक तरीके से होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है लोन पेयर को अपनी ओर खींच के रखता है, तो इनमें इंटरेक्शन बहुत कम रहता है। फिर भी इंटरेक्शन के अगर हम मापदंड निकालें तो ये सबसे कम होता है, ये मोर स्टेबल फॉर्म है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें OH ग्रुप को ले आया गया है। ये इसमें 2 हेटेरोएटम ऑक्सीजन है, तो एक बार एक्सियल में जा रहा है OH ग्रुप, एक बार इक्वेटोरियल में जा रहा है। तो हम जानते हैं कि इक्वेटोरियल में अगर कोई ग्रुप जाता है तो उससे रिपल्सन कम होता है, उससे स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। पर यहाँ क्या कर रहा है, OH जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है लोन पेयर के साथ ऑक्सीजन के, मतलब ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का क्या होगा, मोर स्टेबल फॉर्म हो जाएगा, कौन सा, एक्सियल फॉर्म। जबकि इक्वेटोरियल फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इन्वर्स के मिल रहा है वो लेस स्टेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें OH ग्रुप हमने 2 ले लिया है, इसमें कोई हेटेरोएटम नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो 2 ग्रुप है, एक बार एक्सियल एक बार इक्वेटोरियल जा रहा है, तो ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। एक बार ये चेयर फॉर्म में रहता है, दूसरा बोर्ड फॉर्म में। तो ये अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट हो तो क्या होता है, बोर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि बोर्ड फॉर्म में क्या होता है, OH बॉन्ड जो है दूसरे OH बॉन्ड के पास आ जाता है, जिससे उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट हो जैसे H2O, एथेनॉल हो, मेथेनॉल हो, तो उसमें क्या होगा कि इसमें अब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी कर सकता है चेयर फॉर्म में। तो चेयर फॉर्म में अगर देखें तो इसके लोन पेयर जो होते हैं वो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और H एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो इस प्रकार 2 OH मॉलिक्यूल होने के कारण इसमें 6 क्या हो जा रहे हैं, बॉन्ड बन जा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर बोर्ड फॉर्म में देखें तो इसमें केवल और केवल 5 बन पा रहे हैं। इसलिए पोलर सॉल्वेंट में क्या है, चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है और नॉन पोलर फॉर्म में बोर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम इपिमर और एनोमर का कॉन्सेप्ट समझे तो ये आपस में डायस्टेरियोमर होते हैं, और ये डायस्टेरियोमर ड्यू टू 1 सेंटर के कारण होते हैं। जैसे कि हम डायस्टेरियोमर 2 सेंटर जानते थे, लेकिन ये डायस्टेरियोमर एक ही सेंटर के कारण प्रेजेंट होते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे सेंटर और होते हैं, लेकिन इसमें एक सेंटर के कारण इस पर जो डायस्टेरियोमरिज्म आ जाता है और उसको हम एपिमर और एनोमर डिसाइड करते हैं। जनरली इसे शुगर में पढ़ा जाता है और बाकी चीज़ में भी पढ़ सकते हैं। शुगर में इसका बेसिकली स्टडी किया जाता है। तो एसाइक्लिक फॉर्म जो होता है उसका, उसमें हम एपिमर डिसाइड करते हैं। हालांकि साइक्लिक फॉर्म में भी आप क्या डिसाइड कर सकते हैं, एपिमर्स, लेकिन हम एपिमर हम जो है किस में डिसाइड करते हैं, एसाइक्लिक फॉर्म में। और एनोमर डिसाइड करते हैं साइक्लिक शुगर में। साइक्लिक शुगर जो है उसमें हम एनोमर का स्टडी। तो हम जो यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, COOH ये मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप ऊपर है, CH2OH सबसे लंबी से नीचे है। तो राइट साइड में OH प्रेजेंट है तो R होगा, और अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो S होगा। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि एक में सिर्फ एक ही पोजीशन में S आ रहा है, बाकी जगह R आ रहा है, और दूसरे मॉलिक्यूल में सभी जगह R आ रहा है। तो अगर हम देखें तो इस S के कारण ये दोनों का आपस में रिलेशन क्या हो जा रहा है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं रह जा रहे हैं और आइडेंटिकल भी नहीं आ पा रहे हैं। में जो ये C3 पोजीशन है उसके कारण इसमें डायस्टेरियोमरिज्म आ जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, C3 एपिमर कहलाएंगे। अगर हम एनोमर की बात करें तो जैसे जनरली
इसी फॉर्म को हम स्टडी करते हैं। जैसे कि OH फॉर्म जो है वो CHOH में अटैक करता है, तो अटैक से मॉलिक्यूल जो होता है 2 प्रकार से बन सकता है। इसमें जो बनेगा उसमें क्या होता है कि एक बार फ्रंट सेंटर से कर सकता है, एक बार बैक सेंटर से कर सकता है अटैक। तो एक बार OH जो है एक्सियल आ सकता है, एक बार इक्वेटोरियल आ सकता है। यहाँ पर हम उसको तो बाकी को 1 से 5 कार्बन तक सेम बना रहे हैं, लेकिन इसमें जो 1 कार्बन है फर्स्ट कार्बन में जहाँ पर अटैक हो रहा है, तो उसके कारण OH का स्टीरियो जो है एक बार अपवर्ड और एक बार डाउनवर्ड आ रहा है। तो इसके कारण हम इसका क्या कर रहे हैं, इसके कारण इसके स्टीरियो में चेंज आ जा रहा है, और इस C1 कार्बन के कारण ये आपस में क्या हो जा रहे हैं, डाइस्टेरियोमर बन जा रहे हैं। तो इसलिए साइक्लिक रिंग में हम सिस्टम में शुगर में क्या कहेंगे, इसे एनोमर कहते हैं। ये C1 के कारण एनोमर बना हुआ है, तो C1 एनोमर कहलाएगा। अब थ्रियो इथ्रियो फॉर्म की बात करें तो वो ये भी डाइस्टेरियोमर का ही एक पार्ट है। ये डाइस्टेरियोमर होते हैं थ्रियो इथ्रियो आपस में। अगर COH मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप सबसे ऊपर है और लंबी कार्बन श्रृंखला सबसे नीचे है, तो OH जो है अगर बाजू में तो R होगा, और राइट साइड हो तो R होगा, और लेफ्ट साइड होगा तो S होगा। तो एक दूसरे में क्या हो रहा है, ये RS फॉर्म हो रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल आपस में RR फॉर्म में है। तो मॉलिक्यूल जो आपस में अपोजिट साइड में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रियो कहते हैं, और जो एक साइड प्रेजेंट है उसे हम इथ्रियो कहते हैं। आगे हम डेकालिन के बारे में बात करेंगे। डेकालिन में क्या होता है, इसमें 2 हेक्सेन रिंग रहते हैं। इसके जो सेंटर में है फ्यूज रिंग के जो हेड है, फ्यूज हेड है उसमें दो साइड है, उसमें हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। मतलब इनका जो हेड है उसमें हाइड्रोजन 2 जुड़ सकते हैं। उसमें एक बार वो क्या होता है, दोनों वेज होते हैं, एक बार वेज डेस रहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं, उसके बाद इसमें वेज डेस में प्रेजेंट हाइड्रोजन को दर्शा सकते हैं। जो वेज रहता है उसमें क्या होगा, एक इक्वेटोरियल होगा और एक एक्सियल बनेगा। तो उसके बाद हम उसके अनुसार जो जहाँ से इक्वेटोरियल निकला हुआ है वहाँ से सेकंड साइक्लोहेक्सेन का एक्सियल में निकलेगा, और जहाँ से एक्सियल निकला हुआ है हाइड्रोजन वहाँ से साइक्लोहेक्सेन का इक्वेटोरियल निकलेगा। इस प्रकार से हम जो फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पर दो चेयर फॉर्म बन सकता है। अब ये जो आपस में बन गया डेकालिन फर्स्ट वाला जो दोनों वेज वाला, अब वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होता है मतलब इसका जो इक्वेटोरियल है वो एक्सियल में जा सकता है, और जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल में जा सकता है। मतलब इन्वर्जन होने के बाद भी ये इसमें जो अब एक्सियल इक्वेटोरियल में गया है इन्वर्जन होने के बाद, अगर फर्स्ट साइक्लोहेक्सेन को हम एक तरह से इन्वर्जन के फॉर्म में देख सकते हैं, तो उसके बाद भी वहाँ डेकालिन पॉसिबल होता है। यहाँ का डेकालिन हमको देखने में 2D में क्या लगता है कि ये एक प्लेनर है, तो हम जानते हैं कि ये 2D में ऐसा दिख रहा है, लेकिन 3D में चेयर फॉर्म में है। लेकिन अगर एक वेज और एक डैश में प्रेजेंट हो, और ऐसा ही डेकालिन का अगर हम देखें एग्जांपल, तो इसमें क्या होगा कि इसका जो दोनों अगर एक्सियल पोजीशन में रहेंगे और एक टाइम पे दोनों इक्वेटोरियल में रह सकते हैं, तो एक टाइम पे ये जब एक्सियल में रहते हैं तो इनका डेकालिन का क्या निकलेगा, सेकेंड जो चेयर है वो दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन से निकलेगा और आपस में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और दोनों में साइक्लोहेक्सेन का क्या चेयर फॉर्म प्रेजेंट रह सकता है। लेकिन और एक जो इक्वेटोरियल पोजीशन में दोनों रहेंगे, अगर इस फॉर्म में देखें तो क्या होगा कि इसके एक्सियल पोजीशन से निकलना चाहिए साइक्लोहेक्सेन के नेक्स्ट वाले रिंग को, तो जो कि ये पॉसिबल नहीं होता है, और इससे क्या होता है, यहाँ पर ये फॉर्म अनस्टेबल हो जाता है और बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो वेज फॉर्म में हाइड्रोजन थे वो क्या थे, फ्लेक्सिबल थे, लेकिन यहाँ पर जो बना है एक वेज और एक डैश पे, तो वो क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, क्योंकि इसके दो अगर हाइड्रोजन एक्सियल पोजीशन में चले जाते हैं तो ये अगर दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन में चले जाते हैं तो क्या होगा कि ये जो साइक्लोहेक्सेन है वो रिंग नहीं बना पाएगा।